अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज से हम स्टार्ट लेते हैं अपने जोन ऑफ एजुकेशन के फर्स्ट चैप्टर का। तो आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन। बेसिकली हमने यहाँ पे डिफ़ाइन करना है कि हमारे पास एजुकेशन क्या है। तो हम किसी भी चीज़ को डिफ़ाइन करने से पहले उसकी डेरिवेशंस देखते हैं, उसका ओरिजिन देखते हैं कि वो कहाँ से ड्राइव हुआ है, ठीक है ना। अगर हम एजुकेशन का मतलब कि डेरिवेशन देखें या उसकी ड्राइव देखें तो हम कहते हैं कि ये टू लैटिन वर्ड से क्या हुआ है, ड्राइव हुआ है। अब जो टू लैटिन वर्ड्स हैं वो हमारे पास एडुकेयर और एडुसेयर है, ठीक है ना। लाइक कि कोई इसको एडुकेयर पढ़ता है, कोई एडुसेयर पढ़ता है, और जो सेकंड हमारे पास वर्ड है वो क्या है, एडुसेरे। अब जो एडुकेयर है या एडुसेयर है उसका मतलब क्या होता है, ब्रिंग अप करना, किसी भी चीज़ को लीड करना, ठीक है ना, लीड करना। देन हमारे पास एडुसेरे जो आता है उसका मतलब होता है कि ब्रिंग आउट कर देना, ड्रा आउट करना चीज़ों को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं ये। हाँ, ये आलमोस्ट हर पेपर में पूछ लेते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें हमारे पास सेकंड टर्म जो आती है एजुकेटम की भी, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी मोस्टली पेपर्स में पूछी जाती है। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि एजुकेटम क्या है। देखिए, अब एजुकेटम जो होता है ना, ये बेसिकली एक आर्ट ऑफ टीचिंग है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ट्रेनिंग, एक्ट ऑफ ट्रेनिंग है, एक्ट ऑफ टीचिंग है कि किस तरह से हम अपने बच्चों को टीच करते हैं, कौन से हम प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं, हमारा मतलब कि मेथड क्या है उनको पढ़ाने का, ठीक है ना। देन हम इसकी डिफ़ाइन की तरफ आएँ तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यूनेस्को SDG 4 की हम डिफ़ाइन देखेंगे। तो आपको पता है यूनेस्को जो है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, UNO का एक मतलब कि उसका एक इदारा है, उसकी एक तंजीम है। उसमें वो क्या करते हैं, उन्होंने इसकी जो एब्रीवेशन है वो है हमारे पास यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो 2000 या 2004 में इसके एक मतलब के कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें ऑलमोस्ट 163 नेशंस ने पार्टिसिपेट करा था। और इसके 8 गोल्स थे। जो इसका सेकंड गोल था ना, वो क्या था, एजुकेशन के रिलेटेड था और उसमें ये डिफ़ाइन दी गई थी। अब इसकी डिफ़ाइन उन्होंने क्या दी, उन्होंने कहा कि जितना भी हमारे पास नॉलेज है जो हम एक्वायर करते हैं, लाइक एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, वैल्यूज़, बिलीव्स एंड हैबिट्स, कितना भी नॉलेज, कितनी भी स्किल्स, कितनी भी वैल्यूज़, कितने भी बिलीव्स हमारे होते हैं, ये जितनी भी हमारी हैबिट्स होती हैं उनको हम एक्वायर कर रहे होते हैं, सोसाइटी से एक्वायर कर रहे होते हैं, हम उसको मतलब कि अपने कल्चर से एक्वायर कर रहे होते हैं, हम उसको अपने स्कूल से ले रहे होते हैं, हम उसको अपनी हैबिट्स से डेवलप कर रहे होते हैं। जितना भी नॉलेज हमारे अंदर होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, एजुकेशन होती है, एक्वायर करते हैं जो हम। देन हम इसकी ग्रीक स्कॉलर्स की डिफ़ाइन को देखें तो ग्रीक स्कॉलर्स हमारे पास 3 आ जाएंगे। एक हमारे पास आ जाएगा सोक्रात, सेकंड हमारे पास प्लेटो आ जाएगा, और जो थर्ड वाला है वो हमारे पास आ जाएगा अरिस्टोटल। अब अगर हम सोक्रात की बात करें तो सोक्रात जो है वो प्लेटो के क्या थे, टीचर थे, और प्लेटो जो थे अरिस्टोटल के टीचर थे। इन्होंने डिफरेंट मतलब कि एकेडमी का भी मीनिंग दिया या इस तरह से। और इसके बाद एक चीज़ का मैं यहाँ पे इजाफा करती जाऊँगी कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट हैं वो किसके शागिर्द थे, उसके टीचर अरिस्टोटल थे। उसका यहाँ पे वैसे जिक्र नहीं है लेकिन ये पूछ लेते हैं अक्सर। तो इस तरह से एकेडमिया का लफ्ज़ किसने दिया, और ये भी हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो सोक्रात ने कहा कि एजुकेशन बेसिकली हमारे पास क्या करती है, टू प्रोड्यूस अ विर्चू मैन, एक विर्चू मैन को प्रोड्यूस करने का प्रोसेस है। फिर उसने कहा कि एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ब्रिंग आउट करते हैं किसको, आइडियाज़ ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी विच आर लेटेंट इन द माइंड ऑफ एवरी मैन, ठीक है ना। अब एक बंदे के अंदर जितनी भी एक्यूरेसी है नॉलेज को गेन करने की, यूनिवर्सल आइडियाज़ को गेन करने की, और उसकी जो जितनी भी मतलब कि हिडन क्वालिटीज़ होती हैं उनको क्या करना, उनको बाहर लेके आना और उनको पॉलिश अप करना, ये क्या है हमारे पास एजुकेशन की एक डिफ़ाइन है, ठीक है ना। अब देन हमारे पास प्लेटो ने क्या कहा, उसने कहा कैपेसिटी टू फील पेन एंड प्लेयर एट राइट मोमेंट। अब कैपेसिटी टू फील पेन एंड प्लेयर क्या है हमारे पास, बेसिकली ये हमारे पास है कि लाइक हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं वो कब लाइक दर्द महसूस करते हैं, कब उनको खुशी महसूस होती है, या बजाते खुद हमारी ज़ात, हमें जब हमारी घरों में शादियाँ होती हैं, ईदें आती हैं तो हम खुश होते हैं,
और जब हमारे लाइक किसी को तकलीफ़ हो, कोई बीमार हो या किसी की डेथ हो जाए, अल्लाह ना करे, तो हमें तब तकलीफ़ महसूस होती है, हम दर्द महसूस करते हैं। हमारे नेबर्स में किसी की डेथ हो जाए तब भी हम थोड़ा सा गमगीन होते हैं कि वो तकलीफ़ में है। लेकिन इसका क्या मतलब है? इसका यहाँ पे ये मतलब है कि ये हमारी एक तरबियत कर रही है एजुकेशन। अब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हमारी मतलब कि नेबर्स में डेथ हुई और हम हंसी खुशी दूसरों के दर्द पे खुश हो रहे हैं। ये तो इंसानियत की सबसे गिरी हुई मिसाल हुई ना। तो बेसिकली एजुकेशन क्या है कि वो इंसान को पॉलिश करती है, वो इंसान को सेंस सिखाती है, वो उसको मोरल वैल्यूज़ सिखाती है, वो उसको एथिक्स सिखाती है कि आपने ज़िंदगी में किस तरह से ज़िंदगी को गुजारना, किस तरह से, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास उसने एक और भी डिफ़ाइन दी, MCQs में बहुत टाइम आई हुई है, डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड बॉडी। और यहाँ पे वो कह देते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ साउंड माइंड एंड बॉडी किसकी लाइक डिफ़ाइन है, तो लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अरिस्टोटल दिखाते हैं, लेकिन जो अरिस्टोटल है उसने कहा था क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, ठीक है। जब डेवलपमेंट की बात आएगी तो वो प्लेटो ने दिया, लेकिन जब क्रिएशन की बात आएगी तो वो अरिस्टोटल ने दिया। अगर इसके सेकंड अरिस्टोटल की डिफ़ाइन हम देखें तो वो कहता है कि एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस, जो कि एक पर्पस ऑफ ट्रेनिंग है, मतलब कि एक मैन को ट्रेन करता है कि वो फुलफ़िल करे अपने एम्स को बाय एक्सरसाइज ऑल द फैकल्टीज़ टू फुलेस्ट एक्सटेंट एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। एक अच्छा मेंबर सोसाइटी का बनने के लिए एजुकेशन को हासिल करे, ठीक है ना। दैन अगर हम देखें तो हमारे पास वेस्टर्न स्कॉलर्स आ जाते हैं। जोहन डेवे बहुत माने जाने हैं, मॉडर्न स्कॉलर भी इसको कहा जाता है। तो ये क्या करता है, ये हमें एजुकेशन की एक डिफरेंट डिफ़ाइन देता है। जोहन डेवे का लाइक के कॉन्सेप्ट है कि एजुकेशन जो है ना एक सोशल प्रोसेस है। इट इज़ नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ बट इज़ लाइफ इट्सेल्फ, मतलब कि एक प्रिपरेशन नहीं है लाइफ की, बल्कि ये खुद बजाते खुद एक ज़िंदगी है। देखिए हमारा जो ज़िंदगी के अंदर हम कोई भी अच्छाई करते हैं, बुराई करते हैं, हम क्या किस तरह के इंसान बन रहे हैं, तो ये सारा प्रोसेस क्या है, एजुकेशन है। अब आगे इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफ़ाइन जो हर पेपर में पूछी जाती है कि रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस किसकी डिफ़ाइन है, तो वो कहते हैं कि ये वाली जो डिफ़ाइन है ये हमारे पास किसकी है, जोहन डेवे की है। ये MCQs बहुत टाइम आया। थर्ड डिफ़ाइन हम इसकी देखें तो कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ ऑल दीज कैपेसिटीज़ इन द इंडिविजुअल विच एनेबल हिम टू कंट्रोल हिज इन्वायरमेंट। एक इंसान के अंदर उस सारी कैपेसिटीज़ को डेवलप करना कि वो अपने इन्वायरमेंट के इर्द गिर्द जितना भी कुछ हो रहा है, लेकिन जो भी हालात चाह रहे हैं उनको ईजीली कंट्रोल कर सके। देन हमारे पास हर्बर्ट आ जाता है। तो हर्बर्ट हमें क्या कहता है कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाईएस्ट मोरल कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल बाय मैनी साइडेड इंटरेस्ट। अब हर्बर्ट की ये जो डिफ़ाइन है कि उसमें अब उसने हाईएस्ट मोरल कैरेक्टर की बात कर। देखिए इंडिविजुअल की जो मोरल कैरेक्टर है उसकी बिल्डअप करना, ठीक है ना। देन हमारे पास पेस्टोलॉजी आ जाता है। पेस्टोलॉजी क्या कहता है कि जो एक्टिविटी ऑफ इंटीग्रेटेड एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एबिलिटीज़। अब इंटीग्रेटेड और ग्रेजुअल डेवलपमेंट जो आ रही है, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो डेवलपमेंट हो रही है इंडिविजुअल एबिलिटीज़ की, वो किसकी डिफ़ाइन है, पेस्टोलॉजी ने दी थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रोज़ेसो की, तो रोज़ेसो ने हमें कहा कि प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इंडिविजुअलिटी इन नेचुरल इन्वायरमेंट। बेसिकली जो रोज़ेसो था ना वो नेचुरलिस्ट था, इसने नेचर पे बात की थी। तो उसने कहा था कि एक जो नेचर के थ्रू एक फ़र्द की जो डेवलपमेंट की जाती है नेचुरल इन्वायरमेंट में, जो उसको मतलब कि माहौल प्रोवाइड किया जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हम उसको नेचुरलिज़म भी कहेंगे। इसको आगे हम फ़िलोसफीज़ में डिटेल में पढ़ लेंगे। तो ये नेचर के रिलेटेड किसकी थी, रोज़ेसो की डिफ़ाइन थी। अब जो हमारे पास फ्रेडरिक फ्रोबल आ जाता है, वो क्या कहता है कि किंडरगार्टन का मॉडल था, कॉन्सेप्ट था, वो भी फ्रेडरिक फ्रोबल ने दिया था। तो इसमें क्या है कि जो प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन फॉर मेकिंग लाइफ, मतलब कि ज़िंदगी को खूबसूरत प्लेजेंट, ठीक है ना, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने का जो तरीक़ाकार है, राइट प्रिंसिपल्स को, ज़िंदगी के राइट असूलों को फॉलो अप करते हुए, तो उसको हम क्या कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं, ठीक है ना। खुशगवार बनाने के लिए ज़िंदगी का जो प्रिंसिपल्स को हम फॉलो अप करते हैं। देखो अब अगर हम अगर अच्छाई करेंगे तो उसका रिवार्ड हमें क्या मिलेगा, इनर पीस के थ्रू मिलेगा। अगर हम किसी की बुराई करते हैं, हम चुगलियाँ करते हैं, हम ग़ीबत करते हैं, हम दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, मनफी ख्यालात रखते हैं, तो उसका रिवार्ड हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव ही मिलेगा। हमारे अंदर नेगेटिव वाइब्स प्रोड्यूस होंगी। और अगर हम इतना ही अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, अगलों के बारे में कोई कुछ भी कहे तो हम उसके बारे में पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारे अंदर हमारी सोच जो होगी मस्बत होती जाएगी।
जाएगी और हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर अल्लाह ताला हमें नवाजते हैं। अगर हम डेफिनेशंस देखें मुस्लिम स्कॉलर्स की, तो मुस्लिम स्कॉलर्स की हमारे पास डिफाइंस में गज़ाली आ जाते हैं, इब्न खल्दून आ जाते हैं, शाह वलीउल्लाह साहब आ जाते हैं, सर सैयद आ जाते हैं और कायद आज़म और इकबाल आ जाते हैं। अब इकबाल ने क्या किया था, इकबाल ने कॉन्सेप्ट दिया था खुदी का, कि अपने आप को पहचानने का, खुदी को पहचानने का नाम एजुकेशन है। कायद आज़म ने कहा था कि मतलब कि करैक्टर बिल्डिंग ऑफ न्यू सोसाइटीज़ की जो करैक्टर बिल्डिंग करदार साजी की जाती है वो क्या है, कायद आज़म की डिफ़ाइन एजुकेशन किया। अब अगर सर सैयद अहमद ख़ान की बात करें तो सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा था कि लाइक एक कोई भी इंसान है उसके अंदर लाइक एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ पॉलिशिंग, मतलब कि किसी भी इंडिविजुअल की कैपेबिलिटीज़ को पॉलिश करना और फिर उसको क्या करना कि उसको उसकी स्किल्स को इन्हांस करना और उसको सोसाइटी का एक पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव सिटीज़न बनाना। ये हमारे पास किसकी डिफ़ाइन है, सर सैयद अहमद ख़ान के। शाह वलीउल्लाह साहब ने क्या कहा था, उसने कहा था कि अल्लाह ताला को जानने के लिए, अल्लाह ताला को पहचानने के लिए हम नेचुरल परसेप्शंस को प्रमोट कर, मतलब कि मोर दैट हेल्प्स इन प्रमोटिंग द नेचुरल परसेप्शंस थ्रू ट्रेनिंग फॉर अटेनिंग हाइट ऑफ गॉड, मतलब कि अल्लाह ताला को पहचानने के लिए जो हम नेचुरल परसेप्शंस यूज़ करते हैं उनको प्रमोट करते हैं और फिर अपने आप को मतलब कि ट्रेन करते हैं और फिर उससे हम क्या करते हैं, हाइट ऑफ गॉड को अटेन करते हैं। ये शाह वलीउल्लाह की एजुकेशन की डिफ़ाइन थी। इब्न खल्दून साहब ने क्या किया था कि उसने कहा था कि जो एक्सप्लोर करना ट्रुथ को, प्रोसेस विच हेल्प्स इन एक्सप्लोरिंग द ट्रुथ थ्रू इनसाइड थिंकिंग एंड सब्जेक्शन टू गॉड, मतलब कि हमारी जो इनसाइड थिंकिंग है, इनसाइट है और सब्जेक्शन टू गॉड है, उसके ज़रिए जब हम क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं सच्चाई को, हकीकत को, तो वो किसकी डिफ़ाइन है, इब्न खल्दून साहब की है। देन हमारे पास शाह वलीउल्लाह साहब आ जाते हैं। शाह वलीउल्लाह साहब की हमने डिफ़ाइन कर ली और ये मैंने सारी आपको ऊपर से नीचे पढ़ा दी हैं, तो इसको भी आप कर लीजिएगा। देन हम इसका फर्दर स्टार्ट लेंगे मोड्स ऑफ एजुकेशन से।